हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएनएम एकेडमी चैनल। स्टूडेंट्स, एक और क्वेश्चन एग्जाम प्रिपरेशन के वक्त स्टूडेंट के सामने से आया है। क्वेश्चन स्ट्रेट लाइन का है अगेन, और इसका सॉल्यूशन मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। तो रफ सॉल्यूशन समझ लीजिए और डायमेंशनली खुद आप एक बार ड्रॉ करके इसका सॉल्यूशन फाइंड करें। प्रॉब्लम का डेटा इस प्रकार है। स्टूडेंट ने लिखा है, प्लीज हेल्प मी सर। डेटा इस प्रकार है, पॉइंट P of a straight line PQ is 25 mm above HP and point Q is 65 mm in front of VP. The line makes an angle of 30 degree with HP and its plan is at 45 degree to XY line. Draw the projections of line if plan length is 70 mm. Also find the true length of the line and angle made by line with VP. तो स्टूडेंट्स, ये प्रॉब्लम थोड़ा टिपिकल है। आपको फ्रॉम द बिगिनिंग इसके हर एक स्टेप को समझना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लिकेशन दिया है इस प्रॉब्लम में। तो मैं इसका सॉल्यूशन एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उसको सही ढंग से समझिए और फिर डायमेंशनली खुद ड्रॉ करें। चलिए सॉल्यूशन पर चलते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में एक टिपिकल प्रॉब्लम हमारे सामने आया है। एक स्टूडेंट्स ने वो प्रॉब्लम कमेंट सेक्शन में उसका सॉल्यूशन मांगा था, तो मैं वो सॉल्यूशन रफ स्केच से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, और वही सॉल्यूशन आप डायमेंशनली ड्रॉ करके उसका करेक्ट आंसर फाइंड कर दीजिए। लेकिन प्रॉब्लम टिपिकल है, तो फर्स्ट पॉइंट से आपको समझना जरूरी है। सबसे पहले मैं डेटा नोट कर देता हूं। लाइन हमें दी है, सी द नेम ऑफ द लाइन इज PQ। लाइन का नाम है PQ, और P पॉइंट की पोजीशन हमें दी गई है। P इज 25 mm अबोव HP। P की दूसरी पोजीशन हमारे सामने नहीं है। वैसे Q की पोजीशन दी है, it is 65 mm in front of VP, 65 mm in front of VP। फिर लाइन का HP के साथ एंगल हमें दिया गया है, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। द लाइन मेक्स एंगल विथ रिस्पेक्ट टू HP, और ये लाइन का जो प्लान है टॉप व्यू, वो टॉप व्यू एंगल बनाता है, वो एंगल है 45 डिग्री। टॉप व्यू एंगल बनाता है मींस इट इज एंगल बीटा 45 डिग्री। अगर आपको एंगल के बारे में समझ नहीं है तो मेरे प्रीवियस वीडियो में जो मैंने एक्सप्लेन किया है लाइन का सॉल्यूशन वो देख लीजिए। प्लान का XY के साथ एंगल वो बीटा है, और एलिवेशन का XY के साथ एंगल है वो अल्फा है। तो ये बीटा 45 दिया है। प्लान की लेंथ दी गई है, मींस टॉप व्यू की लेंथ हमें दी है 70 mm। जो टॉप व्यू है उसका मेजरमेंट होता है 70 mm। इतनी बातें डेटा में दी गई है। हमें फाइंड क्या करना है? ट्रू लेंथ फाइंड करनी है, और ये लाइन का VP के साथ एंगल कितना, मीन्स हमें 5 फाइंड करना है। लाइन मेक्स एन एंगल विथ रिस्पेक्ट टू VP, वो कितना होगा वो हमें फाइंड करना है। आई होप इतनी बातें आपको समझ में आई होगी। ये हमारा डेटा है। अभी डेटा के रेफरेंस पर हम सॉल्यूशन पर चलते हैं। तो रफ सॉल्यूशन की शुरुआत करते हैं, और उसके अनुसार आप डायमेंशनली स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके प्रिपेयर कर सकते हैं। सबसे पहले आई विल ड्रॉ XY लाइन। सॉरी, XY लाइन मैंने बना दी, और P की हमें पोजीशन दी है P 25 mm अबोव HP। मीन्स XY से देखिए 25 mm डिस्टेंस ले लीजिए वर्टिकल, और यहां मुझे पॉइंट मिलेगा वो होगा P'। और जैसे P' मिला तो P' में से लाइट पेंसिल से एक प्रोजेक्टर बना दीजिए पैरेलल टू XY। अभी दूसरा पॉइंट जो Q, वो 65 mm इन फ्रंट ऑफ VP है। मीन्स मेरा प्लान पॉइंट Q XY से नीचे आने वाला है, कहां आएगा वो पता नहीं है। हम एक काम कर सकते हैं, XY से आप डिस्टेंस ले लो 65 mm स्केल की हेल्प से, और एक लाइन बना दो, हॉरिजॉन्टल लाइन। याद रहे लाइन हमने कितने डिस्टेंस पर बनाई? XY से डिस्टेंस लिया 65 mm,
एक्स वाई से मैं यहां आपको दिखा दूं, ये डिस्टेंस जो है, दिस डिस्टेंस इज 65 mm, क्योंकि मेरा क्यू पॉइंट ये लाइन पर आने वाला है 65 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी। आई होप इट इज क्लियर नाउ। तो इतना हमने काम कर दिया। क्यू पॉइंट की पोजीशन मुझे पता नहीं है। जैसे पी डैश मिला तो मैं एक वर्टिकल लाइन बना सकता हूं, क्योंकि पी डैश और पी दोनों एक ही प्रोजेक्टर पर आने वाले हैं वर्टिकल, तो एक वर्टिकल लाइन आप लाइट पेंसिल से प्रोड्यूस कर सकते हैं। अभी बाकी का काम समझने के लिए एक ज्योमेट्री की हेल्प लेनी पड़ेगी, तो मैं सिंपल ज्योमेट्री आपको पहले एक्सप्लेन करता हूं। देखिए ज्योमेट्री में है क्या, यहां एक पेज पर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। समझो कि ये मेरा एक्स वाई वाला लाइन है और यहां मुझे प्लान मिला, ये मेरा पॉइंट P है और प्लान मुझे मिला Q, और प्लान की लेंथ मुझे दी है 70 mm, तो ये लेंथ तो 70 है। फिर प्लान जो एक्स वाई के साथ एंगल बनाता है वो है 45। तो अगर मैं Q में से भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाता हूं तो ये एंगल भी 45 होगा ज्योमेट्री पॉइंट ऑफ व्यू, और ये लेंथ है 70। तो अभी यहां मुझे राइट एंगल ट्रायंगल मिला। एक पॉइंट मैं यहां लिख देता हूं B, तो PBQ ऐसा एक ट्रायंगल मिला PBQ। तो ये एंगल तो 45 है। हमें पता है कि अगर मैं इक्वेशन लगाऊं sin 45 इज इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो अपोजिट साइड तो कितनी है PB, और हाइपोटेन्यूज मीन्स उसकी लेंथ तो मुझे पता है 70। तो sin 45 इज इक्वल टू sin थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, cos थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो sin 45 अपॉन PB इज इक्वल टू PB अपॉन 70 हुआ। तो मुझे PB की लेंथ मिल जाएगी ऐसे, PB इज इक्वल टू 70 इंटू sin 45। आप ये कैलकुलेटर से करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 49 पॉइंट समथिंग मीन्स 50 mm जितनी लेंथ आएगी PB। तो ये लेंथ मुझे मिल गई 50, और हमें पता है कि 10 45 इज इक्वल टू 1, तो ये 50 है तो ये भी 50 होगा। तो इस तरह से हमें ये दोनों लेंथ मिल गई, PB 50 और ये भी 50। मैं ये क्यों एक्सप्लेन कर रहा हूं, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। 10 मैंने राइट एंगल ट्रायंगल बनाया प्लान के रेफरेंस में, और उस पर से मैंने लेंथ डिसाइड की 50-50, और ये डिसाइड करना है। कई और रास्ते हैं लेकिन सिंपल रास्ता ये है, तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया अलग से रफ पेज पर कि मुझे ये डिस्टेंस मिल गया 50 और 50। वंस इट इज क्लियर तो हम आगे बढ़ सकते हैं। अभी मुझे क्या करना है कि ये जो पॉइंट है यहां से आप डिस्टेंस ले लो 50, और यहां से भी डिस्टेंस ले लो 50, ये 50 और ये 50। तो यहां एक पॉइंट मिलेगा, वो पॉइंट मेरे लिए P है, और यहां जो पॉइंट मिला वो मेरे लिए Q है। और PQ को जब मैं ज्वाइन करता हूं डार्क लाइन से, तो ये तो मेरा टॉप व्यू है जिसकी लेंथ है 70 mm, प्लान लेंथ, प्लान की लेंथ मीन्स टॉप व्यू की लेंथ 70 mm है, और ये एंगल यहां बना वो 45 है, तो ऑब्वियसली ये भी एंगल 45 हुआ। लेकिन मुझे क्यू पॉइंट मिल गया एग्जैक्ट लोकेशन पर, यहां से 50 यहां से 50, और जैसे क्यू पॉइंट मिला तो मैं ये हॉरिजॉन्टल लाइन को लिख सकता हूं, दिस इज लोकस ऑफ क्यू, इट इज लोकस ऑफ क्यू। आई होप इट इज क्लियर कैसे मैंने क्यू पॉइंट डिसाइड किया। वो दोनों साइड डिस्टेंस ले लिया 50-50, वो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल वाला कॉन्सेप्ट था उससे। अभी आगे बढ़ते हैं। थीटा मुझे दिया है 30 डिग्री, तो P डैश से आप एक 30 डिग्री एंगल पर लाइन ड्रॉ कर दीजिए, और ये लाइन पर मेरी ट्रू लेंथ आएगी। ट्रू लेंथ कहां आएगी वो हम डिसाइड करते हैं, लेकिन इतनी बात हुई। अभी आगे क्या करना है, आपको सेंटर ऑफ कंपास रखना है P पर, PQ जितनी रेडियस लेनी है, और आर्क ड्रॉ करनी है यहां तक, और यहां पॉइंट Q है वो चेंज होके हो जाएगा Q1, और P और Q1 के बीच का डिस्टेंस जिसको हम कहते हैं प्लान लेंथ, टॉप व्यू की लेंथ,
लेंथ तो सेम है 70। और Q1 से हम वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। देखिए Q1 से हम वर्टिकल लाइन बनाएंगे और वर्टिकल लाइन ये लाइन को जहां इंटरसेक्ट करती है वो Q1 डैश हो जाएगा। Q1 डैश और P डैश के बीच का डिस्टेंस वो हमारे लिए ट्रू लेंथ होगी। तो ट्रू लेंथ आप मेजर कर सकते हैं। ये जो डिस्टेंस आया P डैश और Q1 डैश के बीच का डिस्टेंस वो ट्रू लेंथ होगा। और जैसे Q1 डैश मिल गया तो वहां से आप हॉरिजॉन्टल लाइन बना दीजिए और यहां लिख दीजिए दिस इज लोकस ऑफ Q डैश, लोकस ऑफ Q डैश। तो ट्रू लेंथ भी मिल गई और लोकस ऑफ Q डैश मिल गया। एज पर स्ट्रेट लाइन कॉन्सेप्ट हमें पता है कि जहां Q है तो वहीं वर्टिकल लाइन पर आपका Q डैश आना चाहिए। तो डायरेक्टली Q से वर्टिकल लाइन बना दीजिए और जो लोकस ऑफ Q डैश है वहां इंटरसेक्ट होगा तो ये Q डैश होगा। तो दूसरी लाइन भी मिल गई P डैश Q डैश मीन्स ये फ्रंट व्यू है। डार्क दिखा दीजिए। P डैश Q डैश मिल गई और ट्रू लेंथ भी, दोनों लाइन अपर साइड में मिल गई। अभी यहां एक लाइन बाकी है ट्रू लेंथ वाली। तो आप क्या कर सकते हैं, P डैश Q डैश, P डैश जितना सेंटर और P डैश Q डैश जितनी रेडियस लेके आप आर्क बना दीजिए। यहां तक ये पॉइंट चेंज होके हो जाएगा Q2 डैश। P डैश और Q2 डैश के बीच का डिस्टेंस मीन्स एलिवेशन लेंथ और वहां से आप वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे इस डायरेक्शन में। तो Q2 डैश पॉइंट चेंज होके हो जाएगा Q2 और Q2 और P को आप ज्वाइन कर दीजिए। ये लाइन भी आपको ट्रू लेंथ देगी, ये लाइन भी ट्रू लेंथ देगी और ट्रू लेंथ चेंज होने वाले नहीं है। तो आप डायमेंशनली एक्यूरेट ड्राइंग करेंगे तो यहां जितनी ट्रू लेंथ मिलती है उतनी ही ट्रू लेंथ यहां पर मिलेगी और वो आपका आंसर होगा कि फाइंड आउट द ट्रू लेंथ। तो ट्रू लेंथ आप मेजर करके आंसर में लिख सकते हैं। दूसरी चीज क्या फाइंड करनी है, एंगल विथ रिस्पेक्ट टू वीपी। तो एंगल विथ रिस्पेक्ट टू वीपी मीन्स ये प्लान वाला नहीं, ये जो ट्रू लेंथ वाली लाइन जो एंगल बनाती है दिस एंगल वो आपका फाई होगा। एंड ऑलवेज फाई इज ग्रेटर देन बीटा। ये 45 डिग्री एंगल तो बीटा है बट फाई इज ऑलवेज ग्रेटर देन, सॉरी ये जो फाई जो एंगल है मीन्स बीटा इज ग्रेटर देन फाई। तो बीटा बड़ा है 45, ये एंगल कम आएगा। तो फाई आप मेजर कर सकते हैं यहां से, एंगल प्रोटेक्टर से मेजर कर दीजिए और आंसर में लिख दीजिए। तो चारों एंगल फाइंड कर सकते हैं। वैसे तो ये 30 है मीन्स ये थीटा है, ये बड़ा एंगल मिलेगा वो आपका अल्फा होगा, अल्फा इज ग्रेटर देन थीटा एंड बीटा इज ग्रेटर देन फाई। वैसे आप सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। सिर्फ प्रॉब्लम ये है टिपिकल में कि आपको यहां लेंथ डिसाइड करने के लिए ज्योमेट्री का यूज करना पड़ेगा। कई और सॉल्यूशन है लेकिन वो कॉम्प्लिकेटेड है, तो बेटर सॉल्यूशन मैंने ये दिखाया है कि यू मेजर द डिस्टेंस 50 mm, 50 यहां एंड देन फिनिश द सॉल्यूशन। आई होप ये सॉल्यूशन के स्टेप्स आपको समझ में आए होंगे। कोई और डिफिकल्टी या डाउट है तो मुझे बताइए। वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।